कि आज का ये अजीमुशान जलसा बमौका पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर ग़ियास मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के चहल्लुम के मौके से सजाया गया है, जिसमें हम सब लोगों की शिरकत हो रही है। औलमा इकराम से स्टेज सजा हुआ और भरा हुआ है। कतई आज हम लोगों को वक्त और मौका नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि बाहर से जो खुतबा शौरा हमारे मेहमान हजरात तशरीफ लाए हैं, पूरा का पूरा वक्त उन्हें मिलना चाहिए और इंशाअल्लाह मिलेगा। हजरते मुहिब्बे गिरामी कारी खुर्शीद अनवर साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया की ये महब्बत है कि चंद लम्हा के लिए, चंद मिनट के लिए इस हकीर फ़कीर सरापा तक़सीर नाकाराए खलाइक को आपके दरमियान हाजिर किया। वक्त की किल्लत दामनगीर नहीं गर्दनगीर है। हुजूर ग़ियास मिल्लत के इस उर्स और पाकीज़ा मौके पर हाजिरी की गरज से आ गया। खुतबे मसनूना के बाद कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ए महबूब, अन करीब तेरा रब तुझे इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा। बोल दीजिए, कारी साहब क़िबला जब कह रहे हैं तो बोल दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोलिए या रसूल अल्लाह। आप बोलिएगा, आपको भी सवाब मिलेगा। हुजूर ग़ियास मिल्लत के तुरबत पर अनवार और तजल्लियात की बारिश हो जाएगी। हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और ऊपर थोड़ा बढ़िए तो हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शायर थे, जिनका नाम था हजरत हसन बिन साबित। सारे लोग जानते हैं। अभी अच्छी अच्छी शायरी भी आप लोगों को समाअत करनी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों से मेंबर लगाते और हजरत हसन से कहते, ए हसन मेंबर पर बैठ जाओ। हुजूर का हुक्म, हजरत हसन बिन साबित मेंबर पे तशरीफ फरमा होते और हुजूर कहते कि हसन मेरी नात सुनाओ, मेरी नात सुनाओ, मेरी नात पढ़ो। तो हजरत हसन बिन साबित कहते, वो अहसनो मिनका लम तरक़त्तु ऐनी व अजमलो मिनका लम तलिदिन निसाउ। कि या रसूल अल्लाह, मेरी इन आँखों ने आप जैसा हसीन नहीं देखा। या हबीब अल्लाह, मेरी इन आँखों ने आप जैसा खूबसूरत नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन, आप जैसा खूबसूरत, आप जैसा हुस्न जमाल वाला दुनिया जहान में किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। हसन बिन साबित आगे बढ़ते और कहते, खुलिक़ता मुबर्रन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। कि या रसूल अल्लाह, आपको तो अल्लाह तबारक व तआला ने बेऐब के बनाया है, बेऐब के पैदा किया है। गोया कि आपको ऐसे ही अल्लाह ने बनाया है जैसा आप चाहते थे। ये किनकी बात है? ये नबियों के नबी की बात है। ये किनकी बात हो रही है? पैगंबरों के पैगंबर की बात हो रही है। ये किनकी नात पढ़ी जा रही है? नबियों के नबी की नात पढ़ी जा रही है। अरे कौन नबी? आप वली के दर पर आए हैं, आप पैगाम लेकर के जाइए कि अगर कोई इंसान है तो ये इंसान आदमियत की पहली सीढ़ी है, इंसान आदमियत की पहली सीढ़ी है। इंसान से आगे बढ़िए तो आप बनिएगा मुसलमान, मुसलमान से आगे बढ़िए तो आप बनिएगा मोमिन, मोमिन से और आगे बढ़िए, ऊपर चढ़िए तो आप कहलाएंगे सालेह, सालेह से ऊपर वाली सीढ़ी मुत्तकी, मुत्तकी से ऊपर वाली सीढ़ी मुज्तहिद, मुज्तहिद से ऊपर वाली सीढ़ी औताद, औताद से ऊपर वाली सीढ़ी कुतुब, कुतुब से ऊपर वाली सीढ़ी कुतुबुल अक्ताब, और कुतुबुल अक्ताब से ऊपर वाली सीढ़ी गौस, और गौस से ऊपर वाली सीढ़ी गौसे आजम, और उसी गौसे आजम के औलाद हुजूर ग़ियास मिल्लत, जिनके दर पे हाजिरी लगाने आप आए हैं। अगर ग़ियास मिल्लत आपसे राजी हो गए तो गौसे आजम भी राजी हो जाएंगे, और गौसे आजम राजी हो गए तो नबी ये दो जहां भी राजी हो जाएंगे, और नबी ये दो जहां राजी हो गए तो अल्लाह ताला। नारे तकबीर, नारे
हुजूर ग़ियासे मिल्लत मुफ्ती ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला इस्माही गौस से ऊपर गौसे आजम से ऊपर जो दर्जा है वो ताबई तबे ताबई से ऊपर का दर्जा, ताबई से ऊपर का दर्जा, सहाबी का और सहाबा में भी दर्जात है। अगर ये अंसारी है इसका दर्जा जुदा है, अगर ये मुहाजिर है इसका दर्जा जुदा है, अगर ये सिद्दीक है इसका दर्जा जुदा है। और सिद्दीक से ऊपर बढ़िए तो नबियों का दर्जा है, और अंबिया से ऊपर वाला दर्जा रसूलों का दर्जा है। और रसूलाने एज़ाम में भी सब बराबर नहीं है। मूसा कलीमुल्लाह है, अलग दर्जा है। इब्राहिम खलीलुल्लाह है, अलग दर्जा है। ईसा रूहुल्लाह है, अलग दर्जा है। आदम सफीउल्लाह है, अलग दर्जा है। और रसूलाने एज़ाम से ऊपर बढ़िएगा तो एक दर्जा है मुस्तफवियत का, और मुस्तफवियत के दर्जे के बाद कोई दर्जा नहीं। अगर अल्लाह के रसूल के मुस्तफवियत के बाद दर्जा है तो फकत अलूहियत का दर्जा है। क्या मालूम हुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने सारे मखलूकात में सबसे ज्यादा दर्जा जिसको अता किया है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गिरदे मंजिल में, हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गिरदे मंजिल में। न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का। उसी नबी के दरबार में, उसी गुंबद खजरा के सामने इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान हाजिर हो गए। अरे आप ग़ियासे मिल्लत के दरबार में हाजिरी लगाने आए हैं, औलमा ग़ियासे मिल्लत के दरबार में हाजिरी लगाने आए हैं। और जान लीजिए औलिया की वो शान है कि अगर वली के दर पर दुआ मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला वलियों के सदक़े तुफैल में आपकी दुआ को कबूल व मकबूल। आला हजरत फाजिल बरेलवी आखिरी बात, आला हजरत नबियों के नबी के दरबार में हाजिर हैं। मवाजहा शरीफ है, गुंबद खजरा के सामने नूरानी जाली है। इमाम अहमद रजा खान हाजिर हैं। आला हजरत कहते हैं तबीयत तो चाह रही थी जरा चूम लूं। उलमा की खास तवज्जो, नबियों के नबी के दर पर गुंबद खजरा के नूरानी सहन में इमाम अहमद रजा, हम सबके इमाम मसलके अहमद रजा खान का नारा लगाने वालों गुंबद खजरा के सामने हाजिर। वो कहते हैं तबीयत तो चाह रही थी हुजूर का रोजा चूम लें, बोसा दे दें। और बोसा ही नहीं, अहमद रजा ने कहा मन तो कर रहा था नबी के रोजे के सामने सजदा कर दें, क्योंकि बड़ी मोहब्बत थी, बहुत इश्क करता था। अल्लाह ने बहुत रफ़ो आला दर्जा दिया था। तबीयत चाह रही थी मज़ारों में सबसे आला गुंबद खजरा, मज़ारों में सबसे रफ़ो आला नबी पाक के मज़ार। तबीयत झूम रही है कि मैं सजदा कर दूं। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। कहिए ना सुभान अल्लाह, जरा मचल के कहिए या रसूल अल्लाह। आला हजरत कहते हैं पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। आला हजरत ने कहा अरे मन तो कर रहा था सजदा कर दूं। ए सुन्नियों, ए बरेलवियों, उलमा ये नहीं कहते कि मज़ारों पर मत जाना, ये नहीं कहते गुंबद खजरा के सामने हाजिरी मत लगाना, ये नहीं कहते ख्वाजा के दरबार में मत जाना, ये नहीं कहते बगदाद मत जाना, ये नहीं कहते बरेली मत जाना, ये नहीं कहते अमझर मत जाना, ये नहीं कहते मुबारकपुर मत जाना। जहां जहां अल्लाह वाले लेते हैं वहां वहां जाकर फैज़ और बरकतों से माला माल होइए। मगर नबियों के नबी के दर पर आला हजरत गए हैं और कह रहे हैं पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। आला हजरत ने कहा कि मन तो कर रहा है सजदा करें, मगर रब का हुक्म है कि सजदा होगा तो फकत रब को होगा, सजदा होगा तो फकत रब को होगा। और सजदे के लायक अगर कोई है तो फकत हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा परवरदिगार, जिसने हमको जन्म दिया है, जिसने हमको पैदा किया है, जिसने हमने बनाया है,
उसी अल्लाह को सजदा जायज है। आला हजरत ने कहा पेशे नजर वो नौबहार सजदे को दिल है बेकरार। ए आला हजरत आपने क्या किया, सजदा कर दिया, क्योंकि नबी से तो बड़ी मोहब्बत थी, क्योंकि आप ही तो कहते थे, आप ही तो कहते हैं सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। ए इमाम अहमद रजा आपने उस घड़ी क्या किया जब नबी के दर पर सजदा करने का मन कर रहा था तो उन्होंने कहा, हमने कह दिया रोकिए सर को रोकिए, यही तेरा इम्तिहान, यही तेरा इम्तिहान है। गया से मिल्लत के दर पर आए हैं, मोहब्बत है मगर मुसलमानों सजदा मत करना, हाथ बांध कर खड़े हो जाना, फातिहा पढ़ देना, दुआ करना, तुम्हें भी सवाब गया से मिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम हजरत सैयद शकील रहबर साहब क़िबला चैनपुरी, मद्दाहान खैरुल्लाम शोरा इस्लाम हजरत समनो नूरी जुड़वा नात खाने रसूल, नारे तकबीर हजरत अरशद बनारसी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह बाहर से औलमा शोरा की तशरीफ आवरी हो गई है। अब मैं आप हज़रात से माजरत के साथ यहीं पे अपनी तक़रीर ख़त्म करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह।